पढ़िए ना इंदर भैया, अपना लव लेटर पढ़ने में शर्म किस बात की। इंदर पढ़ो। कोशिश करता हूँ। ईशान, साथ में पढ़ते हैं भाई, अकेले पढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझमें, हैं? जवानी का आलम बड़ा बेखबर है, दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है। आगे पढ़ो। हेलो, ये क्या है? आप लोगों को फुल लेटर पढ़ना होगा, आपने बीच का पोर्शन स्किप किया है। इंदर पढ़ लो। हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम है। अब हर सांस में तुम्हारी ही खुशबू है। सांस में खुशबू है? अरे क्या रानी? इसका मतलब तुमने उसे नहीं। अब सांस में खुशबू कैसे आती है? दिशा, स्वानंद, ईशान, तुमने उसे किस किया? How dare you? क्या मैं? अरे नहीं, मैं तो क्या मैं तो just shut up! तुम भी shut up! अरे लेकिन ना इसमें मेरा नाम लिखा है ना ईशान का। हाँ बस तुम्हारी और मेरे राजकुमार इतनी तो लिखा है। हाँ। वही तो आप लोगों की प्लानिंग और ट्रिक है। बोल दिया होगा ना हमारा नाम मत लिखना, है ना? बोलिए। अरे क्या हो रहा है? इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ पर? और ये क्या? ईशान, इंदर, ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हो गई तुम लोगों को? हम लोग तो ऑफिस से कब के आ चुके हैं। हैं? कब के आ चुके हैं तो चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? ऐसे क्या घूम रहे हो तुम लोग? हैं? क्या हुआ? बताओ, कुछ हुआ है क्या? हाँ? रजनी, दिशा, लड़ रहे थे क्या? लड़ने रहे थे। बड़ी माँ, ये लोग ना, मैं आपको बता दूं क्या कर रहे थे। नहीं सोना कुछ नहीं हुआ। अरे बड़ी माँ कुछ नहीं हुआ है सोना। आलोक, अरे भाभी छोड़िए ना, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। अच्छा वो इलेश को ना अचानक जाना पड़ा पानीपत, उसका फोन आया था। हाँ। घर पे फोन किया था क्या उसने? हाँ भाई, पता चला फोन आ गया था। अब जाओ तुम लोग भी कपड़े बदल लो, और रजनी, दिशा जल्दी से जाके रसोई में फटाफट खाना गरम कर दो, भूख लगी है, सब लोग साथ में खाना खाएंगे, हैं? जल्दी जल्दी। हाँ माँ, चलो जाओ जल्दी। हाँ। अरे रसोई यहाँ है। रजनी, दिशा, क्या हो गया? अब ये मत बताओ मुझे कि खाना बना नहीं है। नहीं बना? हे भगवान, क्या कर क्या रही थी तुम लोग? लव लेटर। हाँ। लव लेटर? लेटर बॉक्स वो टूट गया ना अपने घर के बाहर, वो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। है ना? क्या? मैं ऑफिस से आते वक्त नया लेटर बॉक्स ले आऊंगा, नया। भाभी ये क्या? माँ, हम लोग खाना बनाते हैं। हम लोग कपड़े बदलते हैं। हाँ चलो। हेलो, मैं भी किचन में जाती हूँ। अरे पन्ना, तुम्हारे घर से फोन आया? नहीं, क्यों? वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ मम्मी जी, वो पहुंच गए। मम्मी जी, क्या हुआ? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरी माँ को सुकून की नींद देने के लिए। आज के बाद माँ मेरे लिए चिंता नहीं करेंगी। पर मुझे तुम्हारी चिंता है पन्ना।
इतने महीने हो गए रौनक को गए हुए, उसने पलट के ना तुम्हारी खबर ली ना मेरी। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, पर तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो उसके लिए? नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ रौनक और अपने लिए नहीं जीना चाहती, मैं आपके और पापा के लिए भी जीना चाहती हूँ। इसलिए तो मुझे तुम्हारी और चिंता हो रही है। क्यों क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो हमारे लिए? बच्चे अपने माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं क्या? काश मैं तुम्हारी माँ जैसी हो पाती। तब रौनक के बजाय तुम जैसी बेटी को जन्म दे पाती। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ माँ? बेटी तो हो गई हूं ना मैं आपकी। पता नहीं ये कब से चल रहा है। ये तो लेटर बॉक्स टूट गया इसलिए लेटर हमारे हाथ लग गया, वरना हमें पता भी नहीं चलता। ये लोग ना पहले ही लेटर निकाल लेते होंगे। तीनों कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? लव लेटर एक है ना, तो लव भी तो एक ही होगा ना। हाँ, इंदर ही होगा। ईशान निकला तो आप लोग इस बात पे मत जाइए कि इलेश भारद्वाज है। क्या पता उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपना नाम कश्यप भी बताया होगा, ताकि अगर कभी चिट्ठी हाथ लग गई तो वो साफ साफ बच जाएगा। ये इलेश नहीं किया होगा। आप लोग ना ईशान की भोली सूरत पर मत जाइए, वो सबसे बड़ा वाला छिछोरा है, आई एम टेलिंग यू। या नहीं सुहाना, ये काम जरूर इंदर का ही है, मैं जानती हूँ। दिशा, सुहाना, अब मैं क्या इतनी बुरी लगने लगी हूँ? तुम्हारे भैया मुझसे दूर भागते हैं अब। नहीं दी, मैं कह रही हूँ ना, ये इलेश का ही काम है। हाँ मैं बता रही हूँ, शादी के पहले भी तो वो यही सब करता था, किसी लड़की के साथ यहाँ घूमना, किसी लड़की के साथ वहां घूमना। हफ्तों तक नहीं मिलता था मुझे। अरे कई बार तो पूरा महीना अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। लेटर में भी देखो ना क्या लिखा है, देखो, तुम मेरे चांद हो, अपनी चांदनी से बिछड़ गए हो। दिशा, अब तुम भाषा के पीछे पड़ी हो। आई नो दिशा दीदी, आप लैंग्वेज पर मत जाइए, आप इमोशन देखिए, इमोशन। उसने तो पोइट्री भी लिखी हुई है। क्या? नींद इस सोच से टूटी अक्सर, किस तरह कटती है रातें तेरी मेरी, तुम्हारे बिना न रात को नींद आती है न दिन को चैन, रात भर तुम्हारी याद में अपने बिस्तर की सिलवटें गिनती रहती हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है? रात भर तुम्हारी याद में जागती रहती हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलो ये हो गया, अब मैं दादाजी के लिए रोटी बना।
सुहाना, ये क्या किया? क्या? अरे दी, देखो। सुहाना, OMG! मैंने राउंड रोटी बनाई। How cool! I'm so excited! मैंने पहली बार लाइफ में राउंड रोटी बनाई है। रश्मि दीदी बना दी। I'm so happy. ऐसे हालात में हमें हंसी आ रही है। अरे लेकिन एक बात तो है ना, इंदर भैया, इलेश भैया या ईशान हो, इस चक्कर की टेंशन में मुझे राउंड रोटी बनानी आ गई है। आई एम सो एक्साइटेड, हैट्स ऑफ टू देम। सुहाना, ओके, हम बता करके रहेंगे। कसम से ऐसा का पन्ना की सास ने? हाँ सच माँ, आज तो ना हमने पन्ना की सास का अलग ही रूप देखा है। मुझे तो यकीन नहीं आता। पन्ना की सास तो ऐसी है कि करेला और नीम चढ़ा। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं राधा। पन्ना की सास भी बदल गई है। बड़ी ठीक कह रही है तू। वक्त और हालात इंसान को बदल तो देते हैं। पन्ना की सास को भी लगा होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पन्ना उसी घर से टिकी हुई है, उनकी सेवा कर रही है। सच में ऐसे मुझे तो लगता है कि अब ना दुख के बादल छट गए हमारे परिवार से। देखो ना, सुहाना का इलाज भी अच्छे से हो गया है और पन्ना की सास भी बदल गई। पर माँ, क्या पन्ना की असली खुशी उसकी सास की मीठी मीठी बातों में है? हाँ वैसे राधा तुम ठीक कह रही हो। पन्ना की असल खुशी तो रौनक में है ना। और अगर रौनक लौट आए तो हमारी पन्ना तो पता नहीं रौनक इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है। माँ, इंदर तो हर तीसरे दिन पहुंच जाता है पुलिस थाने उसके बारे में पूछताछ करने, पर पुलिस वालों को तो रौनक का कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस शहर में है। पता नहीं क्यों मुझे तो यही डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत। शुभ शुभ बोलो जी। नहीं नहीं बाबूजी, रौनक आत्महत्या कभी नहीं करेगा। उसे तो हमेशा सबसे जीतना था। इसीलिए तो डर लग रहा है। जिन्हें सबसे जीतना होता है वो अक्सर खुद से हार जाते हैं। इधर बैठो। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा। आज ही एक मौका है जब तुम अपने आप को एक अच्छा वो साबित कर सकते हो जो तुम मेरे हो। क्या हो तुम मेरे? भाभी, देवर। एग्जैक्टली, देवर। तो अपने आप को मेरा फेवरेट देवर साबित करने के लिए यही एक मौका है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर भाभी बात क्या है? I mean, बताइए क्या करना होगा। एक मिनट। दीपक, तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनना होगा। जेम्स बॉन्ड? यस। टडंग 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 टडंग। ईशान पर नजर रखनी होगी। क्या? या स्पाई डिटेक्टिव। ईशान किससे मिलता है, कैसे मिलता है, जिससे मिलता है उसमें से कितनी सारी गर्ल्स है, अगर गर्ल्स है तो उनसे कैसे मिलता है, हक करके मिलता है तो कैसे हक करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्यों भाभी? क्योंकि उसका किसी के साथ वो चल रहा है। मंजू आंटी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चक्कर चल रहा है। चक्कर? ईशान पर। ईशान आ रहा है। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम जेम्स बॉन्ड हो। जेम्स बॉन्ड? स्पाई डिटेक्टिव। हाँ, ओके ओके।
अरे दीपक, तुम यहीं पे हो? सब कुछ ठीक है ना? सोना नाराज मत हो। दीपक, इससे पूछो इसने ऐसी हरकत क्यों की। कैसी हरकत भाभी? तुम्हें पूरी डिटेल में जानने की क्या जरूरत है? जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो। भैया आपने ऐसी हरकत क्यों की? दीपक मेरे भाई, अपनी भाभी से कहो कि वो लेटर मेरा नहीं है। भैया कैसा लेटर? अरे तुझे पूरा जानने की क्या जरूरत है? जितना मैं बोला उतना जाके बोलना प्लीज। भाभी वो लेटर भैया का नहीं है। इससे कह दो कि अगर इसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं इसे घसीट के कोर्ट में ले जाऊंगी। अंडरस्टैंड? भाभी पर बात क्या है? तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम उतना करो, समझे? कि सुना, मैंने सुना, मैं बहरा नहीं हूं। अरे कानून अंधा हो सकता है पर इंसाफ अंधा नहीं होता। जाके कह दो अपनी भाभी से कि मैं बेकसूर हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया है। जाओ कहो। रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सुन लिया मैंने। आप इधर आइए, इधर आइए। आप लोग डायरेक्ट बात कीजिए ना, मेरे साथ क्यों पिंग पोंग खेल रहे हैं? देखिए आप लोग आराम से बैठिए और बात कीजिए, मैं चलता हूं। ओके? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।